2025 की अनस्टॉप की एक स्टडी हुई जो बताता है कि 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो की है लेकिन जॉब नहीं लगी। वहीं पर दुबई में काम करने वाला एक क्लीनर भी, एक स्वीपर भी 50,000 से ज्यादा पैसे कमाता है। ये एक बहुत शॉकिंग स्टडी है दोस्तों, जहां पे इंडिया में ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग करता है उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन दुबई में काम करने वाला क्लीनर भी 50,000 से ज्यादा पैसे बना रहा है। इंडिया में जो 50,000 कमा रहा है वो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या और कोई सब्जेक्ट के ग्रेजुएट है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको विदेश चले जाना चाहिए क्योंकि विदेश में सैलरी ज्यादा है, या फिर इंडिया में रहकर ही कम सैलरी में काम करना चाहिए। सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको बताएंगे विदेश जाने के, स्पेशली अगर आप यूएई या दुबई जाना चाहते हो उस पर तो हम बात करेंगे, बाकी कुछ फैक्टर्स पर भी बात करेंगे जो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बिकॉज हम अब्रॉड जॉब से रिलेटेड जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, बहुत सारे लोगों को फॉरेन में जॉब करने जाना है तो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। आपको विदेश में कहीं भी जॉब करने जाना हो हमारे चैनल पे आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल एनालिसिस के द्वारा आप लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके हम कंटेंट बनाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या फिर बाकी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट्स के बारे में। देखिए, एज पर 2025 की अनस्टॉप की स्टडी हुई है। अब स्टडी कितनी एक्यूरेट है, इनका डेटाबेस कितना बड़ा है, ये कहना बहुत मुश्किल है, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको अपनी फील्ड में जॉब ही नहीं मिल पाती, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, एक रियलिटी चेक है हमारे देश में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो पैसे बहुत खर्च करते हैं इंजीनियरिंग करने में। 8 से लेके 15-20 लाख तक का खर्च आता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, बट बाद में पता लगता है कि उनको जॉब देने वाला ही कोई नहीं है। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसी डिग्री जहां पे आपने इतना पैसा खर्च किया, 4 साल अपने लाइफ के लगाए, उसके बाद आपको कोई 15-20 हजार की भी जॉब नहीं दे रहा, तो आपको तो दुख होता ही होता है, पेरेंट्स को भी दुख होता है कि यार इतने पैसे खर्च किए बट फिर भी लड़का वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं पर दुबई जैसी कंट्री में एक क्लीनर बंदा जो है 50,000 से ज्यादा आराम से कमा लेता है। ना ही उसको यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, 12th फेल भी हो तो भी उसको वो जॉब मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा दिमाग में तो यही सवाल आता है ना कि भाई इंडिया में क्यों काम करे, इंडिया में भी और जॉब ही करनी है। अब इंजीनियरिंग करके भी अगर कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो वो कोई बहुत तगड़ी काम तो है नहीं, वो भी एक तरीके का बेकार ही काम हुआ, क्योंकि अगर आपको कॉल सेंटर में ही काम करना था तो आपने 4 साल इंजीनियरिंग के क्यों बर्बाद, राइट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया से सबसे ज्यादा लोग यूएई जाते हैं काम करने के लिए, राइट। यूएई की ज्यादातर पॉपुलेशन बाहर के लोगों की है, जिसमें अराउंड 30-33% जो है इंडियन पॉपुलेशन आप लोगों को वहां पे दिखेगी। अगर आप लोगों को नहीं पता, जब आप दुबई जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो इंडियंस ही है। हर जगह पे आपको इंडियंस दिख जाएंगे, छोटी सी छोटी जॉब से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी का ओनर, इवन बिलियनियर्स तक भी इंडिया के वहां पे लोग रूल कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में सवाल ही उठता है कि दुबई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब भी आप फॉरेन जॉब करने जाए तो कुछ फैक्टर्स है जिसका आपको यहाँ पे दिमाग में रखना चाहिए। पहला फैक्टर तो ये है कि आपको आपके परिवार से दूर रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो है होम से कितने होते हैं कि वो अपने परिवार से दूर नहीं रह पाते। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता तो आपको दुबई काम करने नहीं जाना चाहिए। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया में कैंडिडेट्स कैसे अपनी जॉब को एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं इंडिया में रहते भी उस पर भी बात होगी, बट पहले इसको खत्म करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि जब भी आप बाहर जॉब करने जाएं तो आप ये भी चेक करें कि जो काम आपको मिल रहा है उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया क्लीनर का, क्लीनर का कंपैरिजन करके दिखाया कि दुबई का क्लीनर भी इंडिया के इंजीनियर से ज्यादा कमाता है। लेकिन आप देखिए कि अगर एक क्लीनर 5 साल बाद कहां पहुंचेगा, लेकिन एक इंजीनियर जिसने अच्छी पढ़ाई की है, जिसकी नॉलेज है, स्किल है उसके पास, वो 5 साल बाद कहां पहुंच सकता है। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी आपको कंसीडर करना है, फ्यूचर स्कोप को भी आपको कंसीडर करना है बिफोर डूइंग एनी अदर वर्क, राइट। अगर आपको इमीडिएट पैसे चाहिए, आप जाके कोई ऐसी जॉब कर भी लेते हो क्लीनर की जिसकी समाज में हालांकि ज्यादा वैल्यू नहीं होती, मतलब सोसाइटी में उसको अच्छे तरीके से देखा नहीं जाता, तो वो कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा, राइट। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट हमारा सोसाइटी ऐसी है कि हमारी सोसाइटी डिफरेंशिएट करती है काम और काम पे। कुछ काम को अच्छा, कुछ काम को बुरा देखा जाता है, ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है, तो इसको हम झुटला नहीं सकते, राइट। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी जहां तक बात रही दोस्तों अपनी सैलरी इंडिया में कैसे बढ़ाएं, तो आप कोर्सेस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं आगे पढ़ने के लिए, जो ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स करते हैं। बट मैं आप लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने इंजीनियरिंग की है, अगर अच्छे से पढ़ाई की है, कोडिंग वगैरह आती है, तो इंडिया में ना रह के अगर आप विदेश में काम करने जाएंगे, अगर
आप वो फैक्टर्स पूरा कर पाते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप एक कोडर है, कोडिंग आपको आती है, तो कोडर की जो जॉब है अगर आप दुबई से कंपेयर करो तो लाख रुपए से ऊपर, लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर आसानी से एक कोडर को मिल जाता है। स्टार्टिंग जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको वहां पे एक ग्लोबल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में दुबई एक ग्लोबल हब है, तो वो एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा और धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आप किस काम में यहाँ पे एंटर होते हैं। बाकी अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, इंग्लिश प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसके हमारे कोर्सेज चलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड कोर्सेज में हेल्प चाहिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक उसके, आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? ज्यादा लंबा नहीं था, बट ये चीज मैं लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और अगर आप इस तरीके की वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे और भी चैनल्स है जैसे प्रवीण दिल्ली वाला पॉडकास्ट, प्रवीण दिल्ली वाला, इंस्टाग्राम पे हम आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। हमारी 4 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी है और हम आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा कंटेंट लेके आ पाए जो आपकी हेल्प कर सके। बाकी चैनल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये चैनल हमारा नया है जो जॉब फोकस चैनल है, जिसपे जॉब से रिलेटेड ही कंटेंट आता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।